देश के किसानों की तौहीन की जा रही है और हम हंस रहे हैं। बेशरम पत्रकार, आप हंस रहे हैं। किया जाएगा, आप बताइए किसानों की कीटनाशक दवाइयों को कब सस्ता किया जाएगा? सुनिए, हम लोग वोट के माध्यम से इनको जवाब देंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप ही पत्रकार हैं, आप ही पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा युवा, हमारा भाई रोजगार के लिए मारा जाएगा। अनुराग ओझा अगर सवाल पूछेगा तो आपको मिर्ची लगेगी। किसान विरोधी पत्रकार, वो किसान विरोधी महिला है। और आप सुनिए, दलाली मत करिए भारतीय जनता पार्टी। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सैया बने कतवाल तो डर कौन है बात का? सैया बने कतवाल तो डर का है बात का? हमारे साथ बेहद खास मेहमान अनुराग ओझा जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही है, कंगना रनौत ने किसानों को लेकर के जिन शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, वो क्या वाकई में किसानों के लिए वो तौहीन है? देखिए, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, विनय न मानद जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो कंगना रनौत को हमारा किसान भाई जब तक भय नहीं दिखाएगा ना, सरकार केंद्र में बैठी गूंगी बहरी निकम्मी सरकार जब तक भय नहीं दिखाएगी, तब तक ये कंगना रनौत का जो फर्जी बयान आता रहता है। कभी कंगना रनौत जी कहती हैं कि किसान जो हैं वो पैसा लेके बैठा है, कभी किसान को खालिस्तानी बोलने का काम करती हैं, कभी किसानों को रेपिस्ट बोलने का काम करती हैं, कभी किसानों को हत्यारा बोलने का काम करती हैं। ऐसी महिला को सांसद से बर्खास्त कर देना चाहिए और सख्त से सख्त कानून लगाकर FIR दर्ज करके जेल के पीछे ठोस देना चाहिए, क्योंकि अति से रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन से हुई। लेकिन आप जेल जाने की बातें कर रहे हैं, उनको आप जेल भेजने की बातें कर रहे हैं, लेकिन घर में बैठा लीजिए, आप घर में बैठा लीजिए, आप घर में बैठा लीजिए, आप घर में बैठाइए। आप किसान विरोधी पत्रकार हैं, वो किसान विरोधी महिला है। और आप सुनिए, दलाली मत करिए भारतीय जनता पार्टी। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सैया बने कतवाल तो डर कौन है बात का? सैया बने कतवाल तो डर का है बात का? पूतो मीठ भतरो मीठ। भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस जारी किया। एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैसे तो कहा करते हैं कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है, हम किसानों के लिए मर मिट जाएंगे, किसानों को 2000 रुपया देते हैं। अब आप बताइए कि जब किसानों को ये महिला रेपिस्ट बोलती है, हत्यारा बोलती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खामोशी क्यों नहीं टूटती है? ये बात पूछता है भारत, और आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला नोटिस कंगना रनौत के खिलाफ जारी करके उन्होंने कहा है, इन सवालों के जवाब दीजिए जो भी चीज आप बताइए, एक चीज बताइए, अन्नदाता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अन्नदाता का अपमान भारतीय जनता पार्टी बार बार करती आई है। आप बताइए कि अगर यही कोई विपक्ष का नेता होता और गलती से किसानों के प्रति 2 लफ्ज निकल जाता, तो ये भाजपा के लोग, भारतीय जुगाड़ू पार्टी और भारतीय जुमला पार्टी के लोग सड़कों पर लेट जाते, कहते किसानों का अपमान है। और आज जब हमारे किसान भाइयों का अपमान किया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप्पी साध के बैठे हैं। अगर 4 दिन गांव में रह जाते तो ये सारी लमतरानी भूल जाते। आप लोगों को दिक्कत क्या है? कभी उनके फिल्म को लेकर के आप लोग विरोध करने लग जाते हैं। आप जाइए देखिए, आप जाइए देखिए, और आपको अगर अनाप शनाप सवाल पूछना है तो आप भी जाइए यहाँ से। कोई जरूरत नहीं, आपने हमको बुलाया, हम आपको नहीं बुलाए हैं। आप मुद्दों पर बात करने के लिए हमको बुलाए थे, फर्जी बात करने के लिए नहीं बुलाए थे। फर्जी बात करना है तो आप अपने घर पे जाइए। सांसद है, देश की जनता ने, मंडी की जनता ने, देश की जनता ने चुना है, मंडी की जनता ने चुना है, ये देश की जनता ने चुना है। ऐसे लोगों को मंडी की जनता भी नहीं चुनता है, EVM चुनता है। खटाखट 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 खटाखट। जहाँ हार जाइए तो वहाँ सब कुछ सही है, जहाँ जीत जाइए वहाँ फिर कुछ नहीं। हारने पर तो हम भी बोलते हैं कि मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है जब हम हार कर भी हंसते रहे, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। लोग हारते हैं तब भी खुश होकर बोलते हैं, सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। आप जैसे लोगों की तरह दलाली नहीं करते हैं। हरियाणा में कैसा माहौल है? हरियाणा में 90 सीट है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 9 सीट भी नसीब में नहीं आएगी। 9 सीट भी नहीं? भाजपा को हरियाणा से भगाओ, क्योंकि भाजपा हरियाणा के किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दी थी, और इस बार हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में नहीं घुसने देगी। हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा की विकास के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री तक बदल दिया, और आपके वो सत्ता में नहीं आएंगे। हाय हरियाणा के विकास के लिए उन्होंने बदल दिया। हरियाणा के विकास के लिए, अपने विकास के लिए। भाजपा में सिर्फ और सिर्फ अपना विकास देखा जाता है। अगर मैं अमित शाह का बेटा होता तो आज मैं भी चेयरमैन और अध्यक्ष बन गया होता। अगर मैं अरुण जेटली का बेटा होता तो आज मेरे पास भी BCCI का चेयरमैन का पद होता। सैनी साहब ने कहा है ना, हर एक युवाओं को रोजगार मिलेगा। 37% से ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। 37% से ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है।
सैनी साहब कब बोलेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके बेरोजगारी दूर चाचा, कौन करेगा? आपके चाचा कब? कौन राहुल करेगा? गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी जीत पाएंगे? विकास दो बार की तो आंधी, हारे हैं। विकास की कांग्रेस आंधी, पार्टी तो 2 बार राहुल हार गांधी रही है। तोड़ फोड़ करने का काम कौन करता है? उठो लाल एक पार्टी तोड़ो। भाजपा वाले यही तो करते हैं कि उठते हैं और पार्टी तोड़ने का काम करते हैं, एमएलए को खरीदने का काम करते हैं, एमपी को खरीदने का काम करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिम्मत है तो वो अपने दम पर जीत कर दिखाए। इस बार तो लगातार कहे तीसरी बार हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। भाई साहब, बन गई सरकार। बोला था 400 पार लाएंगे, 240 पार नहीं हुई। बोला था संविधान बदल देंगे, बोला था फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, बहुत कुछ बोला था, हुआ कुछ? 400 पार राजीव जी कहा था, 418 सीट लगभग। राजीव जी ने कभी नहीं कहा था कि संविधान बदल देंगे। अभी अगर 400 पार होते तो आपके मुंह पर ताला लगा देते। तो फिर आप लोग किस तरीके से और कौन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर अटैक होगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों को इन्होंने बोला है, और हरियाणा का किसान भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि हमारी बहन ने इनको जवाब दिया था, कंगना जी को। किसानों के हर एक जो मैं महीने में पूछ रहा हूं पैसा उसका दिया जवाब जाता है। दीजिए, जवाब दीजिए। हमारी किसानों की भलाई- हमारी बहन ने कंगना रनावत को जवाब दिया था। आप बताइए कि देश का इतिहास आप उठा के देख लीजिए। 47 में हमारा देश आजाद हुआ, 51 और 52 में पहला आम चुनाव हुआ, उसके बाद में आज तक कभी ऐसा हुआ है भैया? आप बताइए कि कोई जीता हो कमल के निशान पर और इनाम में मिला हो कांग्रेस का निशान? ऐसा हुआ है पहले कभी? मत कीजिए, बोलिए। बताइए, आप बताइए। आप नहीं जानते हैं? आता ना जाता चुनाव निशान छाता, सिर्फ फर्जी में चले आए हैं इधर। अगर आता जाता है तो बोलिए ना भाई, ना बताइए। हंसिए मत, हंसिए मत। हम्म। देश के किसानों की तौहीन की जा रही है और हम हंस रहे हैं। बेशरम पत्रकार, आप हंस रहे हैं। किसानों के खाते में अगर पैसे देती है मोदी सरकार, उससे भी आपको दिक्कत है। किसानों का यूरिया कब सस्ता किया जाएगा? किसान का यूरिया कब सस्ता किया जाएगा? डाई कब सस्ता की जाएगी? खाद्य पदार्थ कब सस्ता किया जाएगा? आप बताइए, किसानों की कीटनाशक दवाइयों को कब सस्ता किया जाएगा? सुनिए 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 सुनिए, हम लोग वोट के माध्यम से इनको जवाब देंगे। आप मुझे चोट दोगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। आप हमारा एमएसपी को दुगना नहीं करेंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। आप हमारे हक अधिकार को मारेंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। आप हमारे किसानों के ऊपर आंसू के गोले बरसेंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। आप हमारे किसान भाइयों को खेदने का काम करेंगे, बॉर्डर पर नहीं आने देंगे, दिल्ली में नहीं आने देंगे, तो हम आपको हरियाणा और पंजाब में नहीं आने देंगे। इस बार 4 विधानसभा चुनाव है, चारों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है किसानों की बदौलत और नौजवानों की बदौलत हमारी सरकार बन रही है। आपके मुंह से बहुत अच्छा लगा। एक बार दोबारा बोलिए, बोलिए दोबारा। आपके मुंह से बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए एक बार दोबारा बोलिए। आपके मुंह से बहुत अच्छा लग रहा था, बोलिए एक बार। आप संसद में प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं? हम हाँ या नहीं? हम मोदी जी को भी सुनते हैं, हम बहुत लोगों को सुनते हैं। आप दोबारा बोलिए जो पहले बोला था आपने। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कह रही है, क्या कह रही है? किसानों की बदौलत उनकी सरकार बन रही है, नौजवानों की बदौलत, महिलाओं की बदौलत। अच्छा, किसानों के ऊपर आंसू गोले बरसाने वाले किस पार्टी के थे? जो पूछ रहा उसका जवाब दीजिए। भारत माता की कसम खा के बता दीजिए कि युवाओं के और किसानों के और महिलाओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। बताइए, किसानों के ऊपर आंसू गोले बरसाने वाले लोग कौन थे? बोलिए, इधर मुंह घुमा के बोलिए। भाई देखिए, हमको तू तड़ाक बहुत आता है। बताइए ना, बताइए। हमको तू तड़ाक बहुत, हमारे अंदर का गोंडा अगर जाग गया ना तो आपके लिए आफत आ जाएगी। हम जो पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। आप बताइए। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी मैं जो पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप बताइए, युवा जब रोजगार मांगता है तो उसके ऊपर पुलिस वो दमकल ला के पानी फेंकने का काम कौन करती है? लाठी डंडे बरसाने का काम किसकी सरकार में करती है? बताइए। मैं जो पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में, सुनिए पहले, उत्तर प्रदेश में हमारा साथी रोजगार मांगता है तो उसके ऊपर लाठी डंडे बरसाने की किसकी सरकार काम करती है? बोलिए बोलिए। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। अरे जाओ बेशर्मो दलालो, सत्ता के दलालो, सत्ता के दलालो, सत्ता के दलालो। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे? आप ही पत्रकार हैं, आप ही पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा युवा, हमारा भाई रोजगार के लिए मारा जाएगा। अनुराग ओझा अगर सवाल पूछेगा तो आपको मिर्ची लगेगी। बताइए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। सरकार किसकी है? मैं सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। रोजगार देने का तरीका क्या है? लेटर एंट्री लाना, लेटर एंट्री लाना रोजगार देने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी बहन की, हमारी बहनों का, हमारे बहनों को दिल्ली पुलिस ने किस प्रकार से कुश्ती किया रोडों पर। आप बताइए कि मणिपुर में हमारी बहन बेटियों के साथ में जो कर्म किया गया, कुकर्म किया गया, वहां पे किसकी सरकार है? मैं जो पूछ रहा हूँ आखिरी बाद में कीजिए, मैं तो मैं आखिरी कर दूंगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। हरियाणा में और मणिपुर में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। अब भाजपा वालों से सवाल पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।